साथियों नमस्कार। काफ़ी दिन से तकरीबन 3 या 4 मंथ से लगातार जो हमारे विद्यार्थीगण हैं आग्रह कर रहे थे कि सर कृपया करके जो 10वीं का पाठ्यक्रम है उसको एक बार यूट्यूब के माध्यम से पूरा करा दीजिए। तो आइए आज उस पहल को पूरा करते हैं। लगातार इस पाठ्यक्रम को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। जल्द ही इस पाठ्यक्रम को पूरा करा दिया जाएगा। एग्ज़ाम की डेट अब आ चुकी है और एग्ज़ाम की डेट से पहले ही इसको पढ़ा दिया जाएगा और इसके माध्यम से आप अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तो कक्षा 10 से पहला काव्यखंड से जो कवि लगा हुआ है सूरदास, आज हम सूरदास के बारे में बातचीत करेंगे और इनके जो भ्रमर गीत से लिए गए 4 पद हैं उन पदों को समझने का प्रयास करेंगे। पहले सूरदास के बारे में बातचीत करते हैं। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्तिकालीन जो काव्य धारा है, भक्ति की काव्य धारा हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है और उसमें जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से एक कवि हैं। सूरदास का जन्म 1478 में सीही गांव में हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म रूणकता में भी मानते हैं, परंतु प्यारे विद्यार्थियों जो ज़्यादातर इनके जन्म के बारे में जो समर्थन मिलता है वो जो दिल्ली है उसके निकट जो बल्लभगढ़ है और बल्लभगढ़ के पास जो सीही नामक गांव है उसी जगह को स्वीकार किया गया है। और सर्वमान्य मत के अनुसार हम भी इनका जन्म बल्लभगढ़ सीही में ही मानेंगे। सूरदास एक शाश्वत ब्राह्मण परिवार से संबंध रखने वाले थे। पिता का नाम रामदास बैरागी जो एक संगीत गायक थे। माता का नाम जमुना दास था। बचपन से ही अंधे थे तो शिक्षा दीक्षा की तो बात उठती ही नहीं है। हाँ, इन्होंने जो भक्ति के लिए दीक्षा ग्रहण की वो इनके गुरु रहे वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्गीय भक्ति कवि हैं। अष्टछाप जो कि विट्ठलनाथ के द्वारा 1565 में स्थापित किया गया था उसमें सम्मिलित कवि हैं। सूरदास की जहाँ तक रचनाओं की बातचीत है तो जो प्रमाणिक रचनाएं हैं वो 3 ही रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। 1583 में पारसोली में सूरदास जी का निधन हुआ। सूरदास ने श्री कृष्ण की भक्ति सख्य भाव से की है। अपना मित्र मान के, सखा मान के इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की और उन्हीं की लीलाओं का अपने काव्य में गुणगान किया। जहाँ तक सूरदास की भाषा की बातचीत की जाए तो इनके काव्य की जो भाषा है वो साहित्यिक ब्रज भाषा है। इनकी जो काव्य की विशेषताएं हैं, इनके काव्य में विनय के भाव, बाल लीलाओं का वर्णन, श्रृंगार वर्णन और वात्सल्य का सम्राट तो इनको कहा ही जाता है। तो ये है थोड़ा सा सूरदास के बारे में। आइए सूरदास के बाद जो सूरदास के 4 पद जो भ्रमर गीत से लिए गए हैं उनका वर्णन करते हैं। तो एक बार इन पदों को समझने से पहले मैं इन पदों में जो घटनाक्रम दे रखा है उसके बारे में आपको ब्यौरा दे देता हूँ। श्री कृष्ण जब नंदगांव को छोड़ के मथुरा चले जाते हैं और मथुरा जाते समय जब गोपियों से 1 वर्ष की अवधि का जो समय रख के गए थे कि 1 वर्ष के बाद शायद मैं वापस आ जाऊं, और जब नहीं लौट पाते तो वो अपने सखा उद्धव को उन गोपियों के पास ये समझाने के लिए भेजते हैं कि तुम वहाँ जाओ और उन्हें निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा दो ताकि वो मेरे आने की आशा छोड़ दें। इस पर
श्री कृष्ण के मित्र उद्धव नंदगांव में आते हैं और गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु गोपियां उनकी बात को किसी प्रकार से समझने के लिए तैयार नहीं है। वह अनेक उदाहरण देकर श्री कृष्ण के प्रति जो अपनी अनन्यता है उसको प्रकट करती हैं। पूरे पदों को देखा जाए तो गोपियों का जो भाव है वो दीनता का भाव है। दीनता के भाव से वो उद्धव के सामने आग्रह करती हैं। तो ये जो घटनाक्रम है इसमें उद्धव और गोपियों के बीच संवाद है। भ्रमर गीत का अर्थ भी यही होता है कि जहाँ किसी को प्रतीक बना के उपालंब दिए जाएं, तो यहाँ भ्रमर को माध्यम बनाकर, भंवरे को माध्यम बनाकर उद्धव को उलाहने दिए गए हैं। कहीं कहीं तो ये भी उल्लेख मिलता है कि उद्धव को ही भ्रमर कहा गया है। तो आइए इनका जो पहला पद है उस पहले पद की ओर बढ़ते हैं। पहला पद है, एक बार मैं पद को पढ़ देता हूँ, फिर इसके बाद इसके जो एक एक अर्थ हैं उनको बताने का प्रयास करूँगा। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी, ज्यों जलमा तेल की गगरी, बूंद ने ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि रूप न परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो प्यागी। तो पहली लाइन है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो उद्धव अर्थात हे उद्धव, तुम अर्थात आप, हो अर्थात हैं, अति अर्थात अत्यधिक, बड़भागी अर्थात भाग्यशाली। तो गोपियाँ कह रही कि हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। और यहाँ एक बात प्यारे विद्यार्थियों ये समझ लेना कि उनका बड़भागी कहने का से वास्तव में अभागा कहना है। तो गोपियाँ कह रही कि हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यवान हो। आगे भी कह रही हैं, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस अर्थात जो अछूता हो, जिसे छुआ न गया हो। रहत अर्थात रहित, सने अर्थात प्रेम, तगा अर्थात धागा, नाहिन मन अनुरागी। नाहिन मन अर्थात अनुरागी, अनुराग से रहित, नाहिन अर्थात नहीं। तो गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? क्योंकि तुम्हारे हृदय ने, तुम्हारे मन ने जो श्री कृष्ण रूपी प्रेम का धागा है उसको स्पर्श नहीं किया, या यूं कहें तुम्हारे हृदय पर प्रेम का स्पर्श तक नहीं हुआ, और न ही तुम्हारी जो दृष्टि है वो श्री कृष्ण रूपी प्रेम की तरफ पड़ी, या उनके अनुराग से तुम दूर रहे। तो आशा है पहली दोनों लाइनें समझ में आ गई होंगी। अब आगे की लाइनों में वो उद्धव को कुछ उदाहरण दे के समझा रही हैं। तो पहली दो लाइनों में पहले तो कहती हैं कि तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। दूसरी लाइन में कह रही हूँ कि तुम सौभाग्यशाली इसलिए हो क्योंकि तुम सदा ही प्रेम के बंधन से, अर्थात जो श्री कृष्ण रूपी प्रेम का बंधन है उसे तुम दूर रहे हो। और तुम अनुरागी का यहाँ अर्थ ये भी ले सकते हैं कि हम प्रेम में डूबा ही नहीं। तो कह रही कि तुम्हारा मन है वो किसी के प्रेम में डूबा ही नहीं। अगली लाइन की तरफ चलते हैं। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी। पुरैनी अर्थात कमल, पात अर्थात पत्ता, रहत रहित, जल पानी, भीतर अंदर, ता उसे, रस जल, देह शरीर, ने नहीं, दागी अर्थात दाग। तो कहती हैं कि तुम उस प्रकार प्रेम के बंधन से रहित हो जिस प्रकार कीचड़ के अंदर कमल का पत्ता रहता है और उसे कोई दाग स्पर्श नहीं कर पाता, अर्थात कीचड़ तनिक मात्र स्पर्श नहीं कर पाता। या यूं कहें जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए उसको जल स्पर्श नहीं कर पाता। दूसरा, ज्यों जलमाह तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी। ज्यों अर्थात जैसे, जल अर्थात जल, माह अर्थात अंदर, तेल अर्थात तेल, गागरी अर्थात घड़ा, बूंद अर्थात जल की बूंद, ने नहीं, ताको उसे, लागी अर्थात लगना। कह रहे कि जिस प्रकार तेल के चिकने घड़े को जल के अंदर डुबो दिया जाए और उसे एक बूंद तक स्पर्श नहीं करती जल की, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी जो प्रेम की भक्ति है या प्रेम रूपी जो धागा है
उस धागे से रहित हो, दूर हो। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि रूप न परागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, प्रीति नदी अर्थात प्रेम रूपी नदी। पाँव अर्थात पैर, ने अर्थात नहीं, बोर्यो अर्थात डुबोया, दृष्टि अर्थात नजर, ने अर्थात नहीं, रूप अर्थात रूप, परागी अर्थात पड़ी या मुग्ध होना। परागी का अर्थ यहाँ हो जाएगा मुग्ध होना। तो गोपियाँ कह रही हैं कि तुमने जो श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी है उस नदी में पाँव नहीं डुबोया है और न ही तुम्हारी दृष्टि उसके रूप सौंदर्य में उलझी है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कहती कि अब अबला हैं, अबला अर्थात अनाथ या नारी, हम अर्थात हम, भोरी अर्थात भोली, गुर अर्थात गुड़, चाटी अर्थात चीटी या कीड़ी, ज्यों जैसे, पागी अर्थात लिपटना। तो सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कह रही हैं कि हम अबला नारी हैं, भोली भाली हैं, हम उन चींटियों की भांति हैं जो एक बार गुड़ से चिपटकर अपने प्राणों को त्याग देती हैं परंतु उसको छोड़ नहीं पाती। उसी प्रकार हमारे हृदय ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया है, अब हम उनके बगैर नहीं रह सकती। तो ये था पद और ये थी इसकी व्याख्या। अब इस पद में सबसे पहली बात तो ये है कि जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। सबसे पहली बात गीतात्मकता यहाँ विद्यमान है। दूसरा जो पदावली है वो कोमलकांत है। जो अलंकार हैं वो यहाँ रूपक, उपमा, उदाहरण और अनुप्रास अलंकार हैं। तो प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, ये वाली जो लाइन है इसमें रूपक अलंकार है। गुर चाटी जो पागी में उपमा अलंकार है। ज्यों जलमा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, ये और दूसरी कमल के पत्ते वाली दोनों लाइनों में उदाहरण अलंकार है। और पूरे पद के अंदर जो लास्ट की ध्वनियाँ हैं वो उच्चारण के अनुसार से साम्यता खा रही हैं, मेल खा रही हैं। यहाँ अनुप्रास अलंकार है और नाहिन मन अनुरागी में भी अनुप्रास अलंकार है। और उद्धो तुम हो अति बड़भागी जो सबसे पहले वाली लाइन है इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। तो ये अलंकार आप ध्यान रखना। अब जो बात आती है अगली, ये तो आपसे शिल्प सौंदर्य से संबंधित बातें होगी कि आप इसमें भाषा लिखेंगे, ब्रज भाषा होगी। इसी ब्रज भाषा को आप सहज सरल भाषा भी लिख सकते हैं क्योंकि जो जानकार हैं इस भाषा के उनके लिए सहज सरल ही है। ठीक है, ब्रज भाषा के बाद आपने इसमें अलंकार लिख दिए। अलंकार के बाद आपने इसमें कोमलकांत पदावली लिख दी। गीतात्मकता की शैली विद्यमान है, ये लिख दिया। और ये सब लिखने से पहले जब हरियाणा बोर्ड का एग्ज़ाम है तो उसमें यदि आपसे ये पूछा जाए कि आप इसका प्रसंग लिखिए तो उसमें आप प्रसंग अलग लिखेंगे, ठीक है, और संदर्भ अलग लिखेंगे। संदर्भ में सबसे पहले आपको लिखना है कि प्रस्तुत जो पद हैं वो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम लिख देना है, में संकलित पद से लिए गए हैं जिनके कवि या रचयिता सूरदास हैं। फिर प्रसंग में लिखना अपने यहाँ घटना को। तो यहाँ जो घटना लिखनी है आपको प्रसंग में वो आप लिखेंगे कि जो यहाँ घटना वर्णित की गई है। तो यहाँ जो घटना वर्णित की गई है उसमें गोपियों के विरह का वर्णन है। और गोपियों का विरह वर्णन भी किस प्रकार से, ये उस समय का उल्लेख है जिस समय श्री कृष्ण मथुरा जाकर राजा बन जाते हैं और उद्धव के पास, गोपियों के पास उद्धव को भेजते हैं। तो उस समय कि जो गोपियों की विरह व्यथा है उसका वर्णन किया गया, ये आप प्रसंग में लिखेंगे। उसके बाद आपको व्याख्या लिखनी है जो मैंने आपको समझाई है। शिल्प सौंदर्य का मैंने आपको बता ही दिया है कि आप सबसे पहले इसमें लिखें भाषा, फिर आप इसमें लिखें कोमलकांत पदावली, फिर आप इसमें लिखें गीतात्मकता की शैली, फिर आप इसमें लिख दें कि बिंब योजना स्टिक एवं सार्थक है। उसके बाद इसमें आप लिखें अलंकार लिख दें, अलग अलग लिखना चाहें तो अलग अलग, अन्यथा सीधा ये भी लिख सकते हैं कि रूपक, उपमा, उदाहरण और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो ये था हमारा पहला पद। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और,
इसमें कई मर्तबा एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये किस राग पर आधारित हैं। तो सूरदास का ये राग जो मल्लार राग है, उस मल्लार राग पर आधारित ये पद हैं। तो आशा आपको ये पहला पद समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं दूसरे पद की तरफ। मैं दूसरे पद को पढ़ता हूँ। मन की मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे उधो, ना ही प्रत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारही जितहि ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर रही क्यों, मर्यादा ने लही। तो यहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण के बारे में वर्णन करते हुए उद्धव से बातचीत करते हुए कह रही हैं। देखिए क्या कह रही हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि मन ही मन की मान रही। मन अर्थात मन हमारा हृदय, मांझ अर्थात में या अंदर, रही अर्थात रहना। तो गोपियाँ उद्धव से कहती कि हे उद्धव, हमारी मन की बातें मन में ही रह गई हैं। क्यों? क्योंकि हमें श्री कृष्ण के लौटने की पूर्ण आशा थी और ये बातें हम उनसे करती, परंतु अब वो लौट के आने वाले नहीं हैं, तो ये बातें हमें किसको कहें। आगे देखिए। कही जाए कौन पे उद्धो, नाही परत कही। कही जाए, कही अर्थात कहना, जाए जाकर, कौन किसे, उद्धो अर्थात उद्धव, नाही अर्थात नहीं, परत अर्थात परत। तो यहाँ इस लाइन के दो अर्थ हैं। एक तो अर्थ निकलता है कि हे उद्धव, आप ही बताइए कि हम ये बातें जाके किसको कहें, क्योंकि प्रेम की बातें सबको नहीं कही जा सकती। दूसरा ये है कि हे उद्धव, आप ही बताइए जो श्री कृष्ण हैं उसको हमारे मन से किस प्रकार से दूर करें, क्योंकि उन हमारे हृदय पर उनकी काफ़ी परतें बनी हुई हैं। परंतु जो मुझे जो स्टिक इसके लाइन का अर्थ निकलता है लगता है वो यही लगता है कि हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि अपने मन की बातों को भला हम किस कर जाकर कहें। क्यों? क्योंकि प्रेम की बातें हर किसी के सामने तो नहीं कही जा सकती। तो उचित अर्थ यही है और यही लिखने की मैं आपको सलाह दूंगा इसमें कि आप इसी को लिखें। आगे, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि अर्थात समय, आधार अर्थात सहारा, आस अर्थात आशा, आवन अर्थात आने की, तन अर्थात शरीर, मन अर्थात हृदय, बिथा अर्थात पीड़ा, सही अर्थात सहन करना। अब आगे गोपियाँ उद्धव से कह रही कि हे उद्धव, हमने श्री कृष्ण के आने के लिए जिस समय को आधार बना के बताया था उनकी यादों के सहारे, उसी के सहारे हमारे शरीर ने, हमारे मन ने, हृदय ने जो पीड़ा थी उसको सहन किया था। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण क्या कह के गया था, हमें ये कह के गए थे कि मैं 1 वर्ष की माह में वापस आ जाऊंगा, परंतु अब वो आए नहीं। और जब वो आए नहीं तो हमने अपने प्राणों को ही आधार मान लिया था। अर्थात ये देखो ना, ये लाइन जो कही जा रही है कि अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, कि हमने उनके लौट आने की आशा में अपने प्राणों को ही आधार बना लिया था और इसी उम्मीद पर तो हमारा तन और मन क्या कर रहा था, जो विरह की व्यथा थी उसको सहन कर रहा था। अब आगे देखिए। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहनी विरह दई। परंतु इन अर्थात इस, जोग अर्थात योग, संदेशनी अर्थात संदेश, सुनी सुनी अर्थात सुन सुनकर, विरहनी अर्थात विरहणी, विरह अर्थात पीड़ा, दही अर्थात ददकती हैं। और अब इन योग साधना के संदेशों को सुनकर जो विरहिणी गोपियां हैं उनकी जो विरह रूपी अग्नि है वो और भी बढ़ गई है और उस विरह की अग्नि में अब वो जलने लग गई हैं, धधकने लग गई हैं। तो आशा है ये पहली 4 पंक्तियां समझ में आ गई होंगी। आगे की पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। चाहती हुती गुहारी जितहि ते, उतते दाहर बई। गुहारी अर्थात
प्रार्थना या किसी को रक्षा के लिए पुकारना, होती अर्थात थी, चाहती अर्थात चाहना, जितहि ते अर्थात जहाँ से, उत अर्थात उधर से, धार अर्थात धारा। गोपियाँ कह रही कि जिस व्यक्ति के सामने हम अपनी व्यथा को सुनाना चाहती थी, उधर से ही, उस दिशा से ही अर्थात वहीं से श्री कृष्ण की तरफ से ही योग धारा की संदेश, योग साधना के संदेश की धारा बह रही है। सूरदास अब दीर्घ रही क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कहती कि अब धैर्य धारण क्यों करें, जब उन्होंने ही मर्यादा न रखी तो अब हम क्यों धैर्य धारण करें। मर्यादा अर्थात प्रतिष्ठा, धार अर्थात योग धारा, न लही, न रही या न रखी, ये इसका अर्थ है। तो पूरे पद में है कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, जो हमारे मन में बातें थी हमारे मन में ही रह गई, अब तुम ही बताओ हम ये बातें जाके किसको कहें, क्योंकि श्री कृष्ण के मिलन की आस में हमने अपने प्राणों को ही आधार मानकर और उसी आधार में हमारे शरीर ने पीड़ा सहन की, और अब ये जो योग साधना के संदेश हैं इनको सुनकर तो जो हमारी विरह अग्नि है वो और भी बढ़ गई है, और जिस व्यक्ति से हम प्रार्थना करना चाहते थे इन कष्टों को दूर करने के लिए, उधर से योग साधना की धारा बह रही है। और जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का उल्लंघन किया है तो हम धैर्य क्यों धारण करें। तो प्रसंग में आपको लिखना है, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है कि जो प्रस्तुत पद हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से 2 में संकलित पद से लिए गए हैं या लिया गया है, जिसकी रचयिता सूरदास हैं। प्रसंग में वही बात लिखेंगे कि जो गोपियों की विरह व्यथा है उसका वर्णन किया गया, और उस विरह व्यथा के कारण गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करती हैं। व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। अब बात है आप इसका शिल्प सौंदर्य, तो शिल्प सौंदर्य में आप लिखेंगे कि जो भाषा है वो ब्रिज भाषा है, राग मल्लार है, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति है, ये लिख सकते हैं, गीतात्मकता की शैली है, ये लिख दें, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, ये लिख दें, बिंब योजना स्टिक एवं सार्थक है, ये लिख दें, और अनुप्रास अलंकार की पूरे पद में छटा है, ये लिख दें। तो आइए, आशा है ये पद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। पद नंबर 3। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंदन नंदन, उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सौपन दिवस निसी, कान्हे कान्हे जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सोपो, जिनके मन चकरी। दो गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि अर्थात हमारे श्री कृष्ण प्रभु, हारिल एक पक्षी, की लकड़ी अर्थात लकड़ी, कि हे उद्धव हमारे श्री कृष्ण प्रभु हमारे लिए उस हारिल पक्षी की भांति हैं जो सदैव अपने पैरों में लकड़ी को दबाए रखता है, और उस लकड़ी को ही आधार मान के आसमान में उड़ता रहता है और उसको छोड़ने को तैयार नहीं होता। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, मन अर्थात हृदय, कर्म अर्थात कार्य, वचन अर्थात वचन, नंद अर्थात नंद बाबा, नंदन अर्थात उसका पुत्र श्री कृष्ण, उर अर्थात हृदय, दृढ़ अर्थात मजबूती से, पकड़ी अर्थात पकड़ना। हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा कर्म उस नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के हृदय को मजबूती से पकड़े हुए है, या हमारे हृदय पर श्री कृष्ण ने मजबूती से घर धारण किया हुआ है। जागत सोवत सौपन दिवस निसी, कान्हे कान्हे जकरी, जागत अर्थात जागते, सोवत अर्थात सोते, सौपन अर्थात सौपन, दिवस अर्थात दिन, निसी अर्थात रात, कान्हे कान्हे अर्थात कृष्ण कृष्ण, जकरी अर्थात जपती रहती हैं।
गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हृदय पर श्री कृष्ण का इतना प्रभाव है कि हम जागते समय, सोते समय, दिन में, रात में, सौपन में सिर्फ एक ही नाम की रट लगाए रखती हैं और वो नाम है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। आगे कह रही हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी। सुनत अर्थात सुनकर, जोग अर्थात योग, लागत अर्थात लगता है, ऐसो अर्थात ऐसा, ज्यों अर्थात जैसे, करोई अर्थात कड़वी, ककरी अर्थात ककड़ी, कि योग साधना के संदेश सुनकर ऐसे लगता है जैसे क्या हो, कोई कड़वी ककड़ी हो। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सू यह, तो व्याधि अर्थात पीड़ा, हमको ले आए अर्थात हमारे लिए ले आए। देखी सुनी न करी, न हमने इसको कभी देखा है, न कभी सुना है, न अनुभव किया है। गोपियाँ कह रही कि हे उद्धव, जो तुम हमारे लिए पीड़ा लेके आए हो, ये बीमारी लेके आए हो, इसको हमने पहले कभी न देखा है, न कभी सुना है, न अनुभव किया है। यह तो सूर तिन्हीं ले सोपो, जिनके मन चक्री। सूरदास के माध्यम से गोपियाँ करें कि तिन्हीं अर्थात उसी को, सौंपो अर्थात सुनाओ या सौंप दो, जिनके अर्थात जिसके मन अर्थात मन चक्री अर्थात चक्कर में हैं, अस्थिर हैं, कि हे उद्धव, ये तो आप उन्हीं व्यक्तियों को ले जाके सुनाओ जिनके मन अस्थिर हैं। हमारा मन तो श्री कृष्ण रूपी भक्ति में, श्री कृष्ण प्रभु की भक्ति में लीन है। तो प्रसंग आप समझ गए होंगे, बार बार आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि आप लिखें कि गोपियों ने यहाँ हारिल पक्षी का उदाहरण देते हुए प्रभु के प्रति अपनी जो अनन्यता है उसको प्रकट किया है। संदर्भ में आपको वही चीज़ें लिखनी है, व्याख्या मैंने आपको समझाई दी है। अब बात आती है शिल्प सौंदर्य की। तो शिल्प सौंदर्य में हमारी हरी हारिल की लकड़ी यहाँ रूपक अलंकार है, ज्यों करोई ककरी यहाँ उपमा अलंकार है, माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार रस है। अकेला श्रृंगार रस भी आप लिख सकते हैं क्योंकि ये संयोग और वियोग दो श्रृंगार के ही पार्ट होते हैं। ब्रिज भाषा है, कान्ह कान्ह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और पूरे पद में लक्षणा शब्द शक्ति है। बिंब योजना स्टिक एवं सार्थक है और अनुप्रास अलंकार तो है ही है। तो आप लिख सकते हैं, ये बातें आसानी के साथ आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से क्या लिखना है। तो आइए बढ़ते हैं पद नंबर 4 की तरफ। पीछे के तीनों पद आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। लास्ट पद जो वक्रोक्ति अलंकार की छटा से भरा हुआ है। आइए अंतिम पद की ओर बढ़ते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो पर जाने जाहि सताए। गोपियाँ कहते हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। तो यहाँ हरि अर्थात श्री कृष्ण, पढ़े आए अर्थात सीख कराना। तो गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम क्या हो, राजनीति का पाठ पढ़ कर आए हो, या जो इसका उचित है वो तो अर्थ यही है कि हरि हैं राजनीति पढ़े आए, कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से राजनीति का पाठ पढ़कर आए हो, या श्री कृष्ण ने तुम्हें राजनीति का पाठ पढ़ाकर भेजा है। या ये कहें कि एक सखी दूसरी सखी से आपस में कह रही है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, कि अब श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है। मेरे अनुसार आप ये अर्थ भी लिख सकते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, अब श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है और वे पूर्ण रूप से राजनीतिज्ञ हो गए हैं। आगे समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए, कि जो श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से समाचार अर्थात संदेश भेजे हैं, उनको सुनने के बाद या समझने के बाद ऐसा ही लग रहा है। या फिर ये कहें
कि जो उद्धव हमें समाचार दे रहा है क्या तुम उसे समझती हो। ये दोनों अर्थों में से आप जो लिखना चाहें इन दोनों लाइनों का लिख सकते हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक अति अर्थात अत्यधिक, चतुर अर्थात चालाक, होते पहले ही अर्थात पहले से ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए अर्थात गुरु से राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है। तो कह रही हैं इसके भी दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो आप ये लगा सकते हैं कि एक तो श्री कृष्ण पहले से ही अत्यधिक चालाक थे, चतुर थे, अब उन्होंने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। या दूसरे अर्थों में कि एक तो उद्धव बड़े ही चालाक थे, अब उनको श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ा कर भेजा है। तो मुझे जो उचित अर्थ लगता है वो यही लगता है कि एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बड़े चालाक थे, चातर थे, चतुर थे, अब उन्होंने अपने गुरु से राजनीति का पाठ भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए कि उनकी बुद्धि बड़ी तेज है, जो उन्होंने योग साधना का संदेश हमारे लिए भेजा है। अब अपने मन फेर पाई, एक लाइन लगी, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। कृपया यहाँ उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, पुराने समय में दूसरों को भला करने वाले को सज्जन कहा जाता था, परंतु आजकल के ज़माने में सज्जन तो दूसरों को दुख देने के लिए यहाँ तक दौड़ते आए हैं, अर्थात डोलत धाय अर्थात इधर उधर भागना। कृपया उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, पुराने ज़माने में तो ये कहावत थी कि भले लोग दूसरों के हित के लिए एक दूसरी जगह जाते हैं, परंतु तुम हमारे अहित के लिए सज्जन होकर यहाँ दौड़ आए हो। ते क्यों अनीति करे अपुन, जे और अनीति छुड़ाए। एक लाइन और छुटकी इसमें बीच में, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो होते चुराए, कि अब हम अपना मन फिर से वापस पाना चाहती हैं, जो मथुरा जाते समय श्री कृष्ण चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करे अपुन जे और अनीति छुड़ाए, कि अब वह स्वयं क्यों अन्याय कर रहा है, जो दूसरों को अन्याय छोड़ने की सलाह देता है। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा ने जचता है, कि हे उद्धव, सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कह रही कि हे उद्धव, राजा का धर्म तो ये है कि वो प्रजा की रक्षा करे, प्रजा को सताना राजा का धर्म नहीं है। तो ये थे पद 4। इस पद में, संपूर्ण पद में वक्रोक्ति अलंकार है, गीतात्मकता की शैली है, ब्रज भाषा है, वही माधुर्य गुण है, वही वियोग श्रृंगार रस है, और जो भाषा आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप इन पदों को आसानी से समझ गए होंगे, सूरदास के बारे में अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो आशा है ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अब इस पाठ में जो प्रश्न दे रखे हैं 12 प्रश्न बड़े और कुछ छोटे प्रश्न हैं, तो मैं उनको यहाँ लिख के तो नहीं बता सकता, परंतु जो छोटे क्वेश्चन हैं उनके बारे में मैं यहाँ बोल के आपको बता सकता हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न तो इन पदों में यही बनता है कि जो श्री कृष्ण के आराध्य देव हैं वो कौन थे। तो श्री कृष्ण के जो आराध्य देव थे वो श्री कृष्ण थे। दूसरा, जो रचनाएं हैं सूरदास की वो कौन कौन सी हैं, तो सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। और एक प्रश्न ये बनता है कि श्री कृष्ण के मित्र का नाम क्या है, जो गोपियों को योग साधना का संदेश देने आए, वो उद्धव हैं। और जो पद है पहला, उसमें बड़ा भाग्यशाली किसे कहा गया है, तो उद्धव को कहा गया है। या फिर इस प्रश्न को इस प्रकार से घुमा दिया जाए कि भाग्यवान कहने के पीछे गोपियों का क्या निहित व्यंग्य है, तो उसे अभागा कहना चाहती हैं। तो यही है, आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर लेंगे, कोई बड़ी बात इनमें है नहीं, कोई ऐसा प्रश्न है नहीं जो बड़ा हो। फिर भी यदि आपको कोई क्वेश्चन है समझ में आए, तो जिन भी विद्यार्थियों के पास ये वीडियो जा रहा है या जिन विद्यार्थियों के लिए वीडियो बन रहे हैं उनके पास, सभी के पास मेरे व्यक्तिगत तौर पे नंबर हैं, नहीं भी हैं तो इधर उधर से एक दूसरे से ले लीजिए, इस पाठ को आसानी से समझ लीजिए। अब इसमें जो 12 क्वेश्चन है मैं मोटा मोटा उनके बारे में बोल के बता देता हूँ, तो आपको आसानी रहेगी। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो आप इसमें लिखें कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहकर वास्तव में उसे अभागा व्यक्ति कहा गया है। क्यों? क्योंकि जो श्री कृष्ण के पास रहे और श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जो भक्ति है उस भक्ति से
दूर रहे या अछूते रहें। दूसरा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, तो यहाँ जो दोनों उदाहरण है, पहले पद में उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से और तेल के घड़े से की गई है। उन उदाहरणों को व्याख्या करके इस प्रश्न में आप लिख दें। तीसरा, किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए गए हैं, तो आप ये बात तो अच्छी प्रकार से समझ ही गए होंगे। दो तो वो उदाहरण और तीसरा इसमें हारिल पक्षी वाली घटना को जोड़ दें। 3 उदाहरण लिख दें और अंत में लिख दें कि जब श्री कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया तो हम गोपियाँ क्यों करें। उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरागिनी में घी का काम कैसे किया, तो गोपियाँ जब श्री कृष्ण से बिछुड़ी या श्री कृष्ण जब मथुरा गए और उनको समय दे के गए थे तो उस समय में वापस न लौटे, तो उनकी जो विरागिनी है वो विरागिनी बढ़ी उद्धव के योग साधना के संदेश के द्वारा, क्योंकि गोपियाँ प्रभु के सगुण रूप में विश्वास करती थी और उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा दे रहे हैं। तो ये बातें आप इसमें लिख दें। मर्यादा न लय के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रखने की बात की गई है, तो इसमें लिखें आप कि सच्चा प्रेमी या सच्चा भगत या सच्चा ईश्वर वही होता है जो अपने भगत या अपने प्रेमी को प्रेम के बदले प्रेम दे, परंतु श्री कृष्ण ने इस मर्यादा का उल्लंघन करते हुए प्रेम के बदले प्रेम न दे के योग साधना का संदेश भेजा है। ये वाली घटना आप इसमें लिखें। श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, तो हारिल पक्षी के उदाहरण के माध्यम से जो बात उद्धव को सामने गोपियों ने रखी उस घटना को आप इस प्रश्न में लिखें। फिर अगला है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की कही, तो उन लोगों को योग साधना की शिक्षा देने के लिए कही जिन लोगों के मन अस्थिर हैं, चंचल हैं, स्थायी नहीं हैं। प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म जो राजा प्रजा की रक्षा करे, कल्याण करे, बल्कि प्रजा को सताए नहीं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसमें, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूरदास के भरमर गीत की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ सूरदास के भरमर गीत की विशेषता बतानी तो सब इसमें लिखें कि सूर के भरमर गीत की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की अवहेलना हुई है। वे अपने हृदय में हारिल पक्षी की भांति श्री कृष्ण के प्रेम को सदैव बसाए रखती हैं। अपने वाक चातुर्य से गोपियों ने उद्धव को परास्त किया है। भरमर गीत में व्यंग्य, कटाक्ष, उल्हाना, निराशा, विरह की पीड़ा, प्रार्थना, आस्था, अनास्था, गुहार आदि के अनेक भाव व्यक्त हुए हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, माधुर्य गुण हुआ है, अलंकारों की छटा है। ये बातें आप इसमें लिख दीजिए। और जो हरियाणा बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है इसमें वो है कि ये भरमर गीत है क्या। तो सबसे पहले तो आप भरमर का अर्थ लिख दें यहाँ पर 6 पैरों वाला एक छोटा सा कीट। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि भरमर गीत वही होता है जिसमें किसी को प्रतीक मान के क्या दिया जाए, उपालम या उल्हाने दिए जाएं। तो आशा है आपको पहला ये सूरदास समझ में आ गया होगा। जल्द ही हम तुलसीदास को लेकर उपस्थित होंगे। जितना जल्दी हो उसके 5-6 दिन में ही जितने भी काव्यखंड या गद्यखंड और कृतिका के जितने टॉपिक हैं आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो वादा किया था उसको तो निभाना ही पड़ेगा। वीडियो आपको पूरी मिलेंगी, लगातार मिलेंगी। आप अच्छे प्रकार से देखते रहें, तैयारी करते रहें। फिर भी परीक्षा में जाने से पहले आपको कुछ भी समझ में न आए तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। परीक्षा में बैठने से पहले आप मेरे पास खुद आके कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं। जैसा उचित हुआ, जितना मुझे ज्ञान है मैं दूसरों के साथ साझा करने का प्रयास करूँगा। कुछ अनावश्यक तत्वों की वजह से मेरा जो चैनल था वो यूट्यूब से चला गया था, इसलिए मैंने उसी चैनल को दोबारा से करके ये वीडियो बनाई है। तो आप इस वीडियो व्याख्यान को पढ़ें, सुने, देखें, समझें। धन्यवाद।